वेलकम टू माय चैनल। आज अपन क्लास 7 साइंस का जो न्यू सिलेबस है उसका अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, पौधों में पोषण। सूर्य सभी सजीव प्राणियों के लिए ऊर्जा का चरम स्रोत होता है। कैसे होता है? क्योंकि जो प्लांट्स वगैरह होते हैं वो अपना भोजन निर्माण सूर्य की प्रेजेंस में ही करते हैं, और इस सूर्य के प्रेजेंस में भोजन का निर्माण करने को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि सजीव प्राणियों में ऊर्जा का स्रोत मेन क्या होता है? सूर्य होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश अगर होगा ही नहीं तो भोजन का निर्माण नहीं होगा और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी नहीं होगा। पत्तियों में एक हरा वर्णक पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। जो ये क्लोरोफिल होता है ये सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे माल का कार्य करते हैं। CO2 प्लस H2O प्लस सनलाइट जो होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। कौन सा कार्बोहाइड्रेट? ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट। ये जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 ये इसका फॉर्मूला होता है, और प्लस O2 निकालते हैं और प्लस एनर्जी ये करते हैं। ये पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। CO2 प्लस H2O प्लस सनलाइट सब मिलके क्या बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज बनाते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, और साथ में ऑक्सीजन ये निष्कासन करते हैं और एनर्जी बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे माल का कार्य करते हैं, मैंने आपको बता दिया है। ऑक्सीजन जो भी सजीव प्राणियों के जीवन की उत्तरदायित्व के लिए आवश्यक होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान ही निष्कासित होती है। अभी वो अपन ने देखा था कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज बनाता है और साथ में ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है ये, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। पत्तियों में स्टार्च या मंड की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण का होना दर्शाते हैं। अगर पत्तियों में स्टार्च या मंड बन चुका है तो इसका मतलब इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। कार्बोहाइड्रेट, ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है अर्थात ग्लूकोज, जो पौधे क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। जो ग्लूकोज होता है इसमें ये इसका फॉर्मूला होता है। इसमें क्या होता है? कार्बन होता है, इसमें हाइड्रोजन होता है और इसमें ऑक्सीजन होता है। अर्थात इसमें तीन जो कार्बोहाइड्रेट भोजन बनता है ये एक पोषक तत्व होता है, और इससे अपने को क्या मिलती है? प्लांट को एनर्जी मिलती है, और ये अन्य काम में यूज लेते हैं एनर्जी को। मृदा में कुछ जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी रूप में बदल देते हैं। जो राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है कि जो भी गैसीय नाइट्रोजन होती है उसको एब्जॉर्ब करता है और उसको कुछ चीज़ों में कुछ अच्छे नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है, जिससे जो मृदा होती है वो उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेती है और उसको जो पौधे को ग्रोथ होने में हेल्प मिलती है। कीटों के भक्षण करने वाले पौधों को कीटभक्षी कहते हैं। अर्थात कीटों को खाने हैं वो कीटों को अपने भोजन के रूप में इंक्लूड करते हैं, उनको कीटभक्षी पादप कहते हैं। इनसे उनको नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाती है। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा आवास में पोषक एक तत्वों में बांटते अर्थात शेयर करते हैं। अपना आवास और पोषक तत्व जो होते हैं वो एक दूसरे से शेयर करते हैं, उनको सहजीवी संबंध कहते हैं। जैसे कि लाइकेन सहजीवी संबंध का एक उदाहरण है। इसमें क्या होता है? एक शैवाल होता है और एक कवक होता है। जो कवक होता है उसमें जो भी क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए इसमें वो भोजन का निर्माण नहीं कर सकता। जो शैवाल होता है वो उसमें क्लोरोफिल होता है, वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस से भोजन निर्माण करके उसकी कवक की हेल्प करता है, और जो कवक होता है वो शैवाल को रहने के लिए अपना प्लेस देता है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण भोजन के संघटक होते हैं, अर्थात भोजन के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अपन को पता है अगर अपन को एक खाना बनाना है तो कार्बोहाइड्रेट सारे इंग्रेडिएंट्स मिला के अपन उस खाने को बनाते हैं, उस पोषक तत्व को बनाते हैं। हमारे शरीर के लिए भोजन के संघटक आवश्यक होते हैं जिन्हें पोषक कहा जाते हैं। जो भी इंग्रेडिएंट होते हैं इन इंग्रेडिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन होते हैं, इसीलिए इनको पोषक तत्व कहते हैं। ये हमारे भोजन के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। इनकी कमी हो तो कुछ रोग भी हो सकता है। अब क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? जीवों को खाद्य की आवश्यकता अपने को पता है एनर्जी लेने के लिए, अपनी बॉडी बिल्ड करने के लिए। अगर कुछ चोट वगैरह लगे तो उसकी मरम्मत या फिर फटाफट उसको ठीक हो जाए उसके लिए अपन को प्रोटीन खाते हैं। अपन प्रोटीन का ज़्यादा खाना इंक्लूड करते हैं। कोशिकाओं के नियमित ऊर्जा प्रदान के लिए अगर वो एनर्जेटिक सेल्स नहीं होगी तो वो सेल्स अच्छे से वर्क नहीं करेगी। सेकंड क्वेश्चन है कि परजीवी और मर्तजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो परजीवी होते हैं ये अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं, और जो परजीवी होते हैं वो परपोषी के शरीर के ऊपर या भीतर रहते हैं। जैसे अमरबेल होती है, ये ट्री होता है, ये तो हो गया परपोसी, इसको बोलते हैं अपन परपोसी।
और जो इसके ऊपर अमरबेल होती है ये पूरा उससे पोषण प्राप्त करती है। कौन सी? अमरबेल। अमरबेल को क्या बोलते हैं अपन? परजीवी। जो भी परपोषी के ऊपर रहता है उसको परजीवी, और जो ये पेड़ होएगा इसको बोलेंगे अपन परपोषी, जो पोषण देता है परजीवी को। ये तो हो गया परपोषी, और ये ऊपर वाला हो गया ये परजीवी। तो अमरबेल एक परजीवी का उदाहरण है। मृतजीवी अपना पोषण मृत जीवों से प्राप्त करने वाले अर्थात सड़े गले जैविक पदार्थों से प्राप्त करने वाले जीवों को मृतजीवी कहते हैं। मृतजीवी मृत और सड़े गले पदार्थों के ऊपर रहते हैं, जैसे कवक, जैसे अचार वगैरह, ब्रेड वगैरह 2-3 दिन पड़ी रहती है तो उसके ऊपर फंगस आ जाता है। ये मृतजीवी का एग्जाम्पल है। आप लीफ के अंदर मंड या स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? अपन ने कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किया था कि आयोडीन की बूंदें डालने पर गहरा नीला रंग आ जाता है तो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। अगर अपन को लीफ के अंदर करना है तो वही अपन आयोडीन की बूंदें गिराते हैं तो अगर गहरा नीला रंग आ जाता है तो अपन उसको बोलेंगे कि इसमें, इस लीफ में या फिर इस खाने में स्टार्च प्रेजेंस है। फोर्थ क्वेश्चन है कि हमारे पदार्थों में खाद्य संश्लेषण का प्रोसेस का खाद्य संश्लेषण प्रकरण का संक्षिप्त विवरण दीजिए। पादपों में जो भी खाद्य संश्लेषण अर्थात भोजन निर्माण और एनर्जी का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा संपन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान लीफ की क्लोरोफिल युक्त सेल्स होती हैं, वो सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करती हैं और सनलाइट को भी एब्जॉर्ब करती हैं, और जो जल होता है वो जड़ों के द्वारा उस पर लीफ तक पहुंचता है। इनसे अपन को कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन मिलती है। ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत होते हैं। अपने को पता है कि सब जो भी ये शाकाहारी लोग होते हैं वो सारे पादपों के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, इसीलिए ये मूलभूत तो है ही, क्योंकि ये अपने को फ्रूट्स और फल, ये सब्जियां वगैरह इन पादपों से ही मिलती है। और जो मांसाहारी होते हैं वो पादपों और शाकाहारी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जो शाकाहारी है मैंने वो तो पादपों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, इसलिए ये मूलभूत स्रोत है, क्योंकि ये खुद अपना पोषण बनाते हैं। ये स्वपोषी होते हैं। अपन शाकाहारी अपन अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, क्यों? अपन खुद पादपों के ऊपर और पादपों से जो भी अपन को प्रोडक्ट प्राप्त होता है उनसे ऊपर डिपेंड रहते हैं, इसीलिए जो स्वपोषी होते हैं वो मूलभूत स्रोत होते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं, इसीलिए इनको, और मूल स्रोत भी अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, इसीलिए इसको स्वपोषी कहते हैं। पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण, जो भी फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बोहाइड्रेट बना है उसका भंडारण मंड के रूप में किया जाता है। पादपों में मंड के रूप में किया जाता है, इसको स्टार्च भी कहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक तो शर्करा और एक होगा स्टार्च या फिर मंड। जो मीठे फ्रूट्स वगैरह होती हैं, किशमिश वगैरह जो भी मीठे हो गए वो शुगर वगैरह ये शर्करा में इंक्लूड होते हैं, और जो भी अनाज वगैरह है वो गेहूँ वगैरह है वो स्टार्च में इंक्लूड होते हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा और सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। ये इन्हीं क्लोरोफिल की वजह से ही पत्तियों का रंग हरा होता है, और ये फोटोसिंथेसिस में सूर्य का प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। प्रकाश संश्लेषण में पादप जो होता है वो वायुमंडल से CO2 लेता है। क्या लेता है? CO2 तथा O2 का उत्पादन अर्थात O2 बनाता है। निम्न कथनों में से संबंध परिभाषित शब्द बताइए। पीत दुर्बल तनने वाला परजीवी पादप कौन? पहले बात तो परजीवी कौन होता है? परजीवी मैंने आपको बताया था अमरबेल का उदाहरण है। जो पेड़ के ऊपर परजीवी रहता है और जो पेड़ होता है वो परपोषी का काम करता है। एक पादप जिसमें स्वपोषण या विषम पोषी दोनों की प्रणाली पाई जाती है वो होता है गठपर्णी। जो अपन खुद अगर आप उसको ये जो होता है उसको अगर शिकारी अगर उसमें नहीं, जो गठपर्णी पादप होते हैं जो कीट बक्सी होते हैं, अगर उनको शिकार मिल गया तो ठीक है, नहीं तो वो खुद अपना खाना बना लेते हैं। वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है वो होते हैं पर्णरंध्र अर्थात स्ट्रोमेटा। सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए। अमरबेल किसका उदाहरण है? अपने को पता है अमरबेल होता है परजीवी का उदाहरण। परजीवी का उदाहरण होता है। परपोषी कौन होता है? मैंने बताया था जो परजीवी होता है वो परपोषी के ऊपर ही डिपेंड रहता है। कीटों को पकड़कर खाने वाले पादप कौन होते हैं? अपने को अच्छे से पता है, ये गठपर्णी पादप होते हैं। पिक्चर पादप भी होते हैं जो अपनी नाइट्रोजन की कमी होने की वजह से वो उन खा के अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करते हैं। ये परजीवी होते हैं। कॉलम ए और कॉलम बी को मिलाइए।
जो ये क्लोरोफिल है वो लीफ के अंदर होता है, अपने को पता है। और जो नाइट्रोजन होता है वो जीवाणु, जो बैक्टीरिया होता है वो ही जो गैसीय नाइट्रोजन को एक प्रोडक्ट में चेंज करता है जिससे पौधे उसको एब्जॉर्ब कर पाए। और डायरेक्ट जो गैसीय नाइट्रोजन होती है वो डायरेक्ट अपन यूज़ नहीं ले सकते। जो अमरबेल होते हैं वो परजीवी होती हैं, जो जंतु होते हैं वो परपोषित होते हैं, अर्थात दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, स्वपोषित नहीं होते हैं। पादप होते हैं स्वपोषित, तो क्यों? वो अपना फोटोसिंथेसिस से खाना बनाते हैं। जंतु होते हैं वो परपोषित होते हैं, वो पादपों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। और कीट बक्सी होते हैं वो घटपर्णी पादप कहलाते हैं। जो घट के जैसा उसका शेप होता है और उसके पास कोई कीट आते हैं उसका भक्षण कर लेते हैं और अपने नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। 10 क्वेश्चन है कि निम्न कथनों में से सत्य और असत्य का चयन कीजिए। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अपन ने पढ़ा था CO2 प्लस H2O प्लस सनलाइट, इससे क्या निकला था? कार्बोहाइड्रेट निकला था, ग्लूकोज प्लस O2 हुआ था। जो O2 इसमें निष्कासित होती है, CO2 नहीं होती, ये बिल्कुल गलत है। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं, बिल्कुल गलत है। जो स्वयं संश्लेषित करते हैं वो हमेशा स्वपोषी होते हैं। और स्वपोषी कौन होते हैं? प्लांट होते हैं, ये भी गलत है। पादप संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है। पादप संश्लेषण का उत्पाद तो प्रोटीन है ही नहीं, बिल्कुल सही बात है ये तो, क्योंकि पादप संश्लेषण का उत्पाद तो कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, बिल्कुल सही है। जो भी ये सनलाइट लिया गया था, सनलाइट से क्या किस में चेंज हो गया? कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो गया और ये अपनी एनर्जी में यूज़ आती है। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु में CO2 ली जाती है? रंध्रों के द्वारा। मैंने बताया आपको, लीफ होती है, एक लीफ के ऊपर लीफ होती है बनी हुई, लीफ के ऊपर छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, ये रंध्र होते हैं। इन्हीं के द्वारा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ली जाती है और ये CO2 प्लस H2O तो जड़ों से आ जाता है और सनलाइट ये एब्जॉर्ब की जाती है स्टोमेटा के द्वारा। वायुमंडल में मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह होता है लीफ। मैंने अभी सेम ऊपर वाला क्वेश्चन ही है, मैंने आपको अच्छे से अभी बताया था। लीफ होती है, उसके ऊपर स्टोमेटा होते हैं, ये क्या करते हैं? ये CO2 और सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं। इसमें जो भी स्टोमेटा के ऊपर क्लोरोफिल होता है, ये पूरा ग्रीन है ना, इसमें पूरा क्लोरोफिल ग्रीन होता है, क्लोरोफिल भरा होता है। जो क्लोरोफिल होता है वो तो सनलाइट एब्जॉर्ब करता है और जो स्टोमेटा होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। थैंक यू फ्रेंड्स।